हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का साइक्लिक ग्रुप का टॉपिक चल रहा है, उसके हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम डेफिनेशन वगैरह कराई थी। आज आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। शो दैट द सेट G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज ए साइक्लिक ग्रुप। हमें इसे साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करना है। वैसे हमने अपने लेक्चर में इसको ग्रुप प्रूफ करके आप लोगों को दिखाया था, बट चलिए एक बार हम आप लोगों को पूरा साइक्लिक में क्वेश्चन करके दिखा देते हैं कि साइक्लिक पहले साइक्लिक ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप इसको ग्रुप प्रूफ करेंगे। गिवन सेट इज क्या दिया हुआ है? G इज इक्वल टू दिया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या गिवन फाइनाइट सेट भी लिख सकते हैं। और अगर फाइनाइट सेट हो तो आप लोग किससे करते हैं उसे? कंपोजिशन टेबल से। तो इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। ये क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले करवा चुके हैं, तब आप लोगों को केवल ग्रुप प्रूफ करवाया था। आज साइक्लिक भी प्रूफ करवा रहे हैं। तो ये है तुम लोगों का शो दैट द सेट G इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, वैसे ये विद रेस्पेक्ट टू भी लिख लीजिए, चाहे विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, चलिए यहाँ क्या लिखेंगे? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जो आपके सेट में एलिमेंट है यहाँ भी लिखिए। आ गया होगा आप लोगों को याद, ऐसा क्वेश्चन कराया था। 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, ओमेगा से ओमेगा ओमेगा की 1 से ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। आप लोगों को पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर यहाँ क्या आएगा? ओमेगा क्यूब 1 हो गया। ओमेगा 4 को देखिए कैसे लिखेंगे? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 है और 1 इंटू ओमेगा क्या आ गया? ओमेगा। तो ओमेगा 4 को बोलेंगे ओमेगा और ओमेगा क्यूब को बोलेंगे 1। तो ये आप लोगों की टेबल आ गई। तो कंपोजिशन टेबल के बाद अगर आप लोगों को प्रूफ करना है क्या? सबसे पहले टू शो दैट G इज ए ग्रुप। पहले सबसे पहले क्या प्रूफ करेंगे कि G एक ग्रुप है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, एक बार दोबारा करवा रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखते हैं आप लोग? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, चलिए पहले प्रूफ करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कैसे करते हैं? टेबल के अंदर जितनी एंट्री आई है सारी वही है जो ग्रुप में एंट्री है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? ऑल द एंट्रीज in the composition table are all elements of G, that is G is closed with respect to multiplication। यानी कि G क्या हो गया? क्लोज्ड। और इसको क्या लिखते हैं? A डॉट B बिलोंग टू G फॉर ऑल A B बिलोंग टू G। तो यानी क्या प्रूफ हो गया? G क्लोज्ड हो गया विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड लीजिए क्या करते हैं? सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे बताइए? ओमेगा कैसा नंबर है? कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस मल्टीप्लीकेशन ऑफ complex numbers is always associative, that is क्या होगा? A डॉट B डॉट C इक्वल टू A डॉट B डॉट C होगा। जब ABC कहाँ से लेंगे आप लोग? ABC कहाँ बिलोंग करते हैं? G में। तो G में बिलोंग करने वाला हर एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो G डॉट है वो क्या हो गया? एसोसिएटिव। ओके, थर्ड लीजिए क्या लिखते थे? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी तो कैसे करते हैं बताइए? आइडेंटिटी कैसे चूज करेंगे बताइए? ये रो पूरी कहाँ पर उतर रही है? यहाँ पर। तो इसका आइडेंटिटी क्या है? 1। ऐसे सिखाया था, ये रो पूरी यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए यहाँ चेंज हो गई, तो आइडेंटिटी क्या हो गई? 1। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल 1 is the identity element of G
विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि 1 की जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। 1 की 1 से करके 1 आ रहा है, ओमेगा से करके ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर से करके ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज E इक्वल टू 1 एग्जिस्ट इन G। ओके, फोर्थ लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या करते हैं हम, कंपोजिशन टेबल में जो आइडेंटिटी आई है उसको मार्क करिए और उससे इनवर्स देखिए कैसे फाइंड करते हैं। 1 का इनवर्स 1, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल द इनवर्स ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस्पेक्टिवली, क्योंकि 1 का 1 है, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा। हैंस क्या लिखेंगे, ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हर एलिमेंट अपना इनवर्स रखता है। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी डॉट ए, है ना, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट आइडेंटिटी दे रहा है। तो बताइए यहाँ चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हुई, तो इससे क्या प्रूफ हो गया आप लोगों का, इससे प्रूफ हो गया हैंस जी डॉट इज ए ग्रुप। ये हम पहले भी कर चुके हैं, हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आप लोगों को और भी क्लियरिटी आ गई होगी। चलिए अब इसको साइक्लिक प्रूफ करने के लिए पहले सबके ऑर्डर निकालेंगे और तब देखेंगे कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था ग्रुप का ऑर्डर अपने जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है। साइक्लिक ग्रुप कौन सा होता है, जिसके अंदर एक जनरेटर प्रेजेंट होना चाहिए, यानी जिससे सारे एलिमेंट जनरेट हो जाएं। तो जनरेटर को पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हर एक का ऑर्डर। अब बताइए, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू 3, क्योंकि ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 3, है ना, और आइडेंटिटी क्या है ग्रुप की, 1। अब चलिए ऑर्डर निकाल रहे हैं किसके, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी। सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालेंगे। जी क्या बताइए, 1 की पावर 1 1 आ गया, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर हमने वैसे भी बताया था 1 ही होता है, तो 1 का ऑर्डर तो 1 आ गया। अब चलिए ओमेगा की पावर 1 करिए, ओमेगा आएगा, ओमेगा की पावर 2 करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा की पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा। कितनी बार में आया, 3 टाइम में, दैट इज ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना आ गया, 3। ओके, अब एक काम करिए, ओमेगा स्क्वायर का निकालिए। ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 की ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 की ओमेगा 4, और ओमेगा 4 अभी हमने कितना बताया था, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की पावर क्यूब करिए, ओमेगा 6, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 3 अंदर करिए 2 बाहर, ओमेगा क्यूब 1 है, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1, यानी कि ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 करने पर 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, 3। तो देखिए इसके अंदर 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है। तो यानी कि जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है वो उस ग्रुप के जनरेटर होते हैं, और जिस ग्रुप के जनरेटर प्रेजेंट होते हैं दैट इज वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर, 3 है ऑर्डर, हेंस तो क्या बोलेंगे, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर जनरेटर ऑफ जी, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों क्या है, जी के जनरेटर है। और जब जनरेटर मिल गए तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया, हेंस जी इज ए साइक्लिक, जी डॉट लिख लीजिए, जी डॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेंगे ना, जी डॉट इज ए साइक्लिक ग्रुप, या जी इज ए साइक्लिक ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो देखिए क्या प्रूफ किया, पहले ग्रुप प्रूफ किया, फिर हर एक का ऑर्डर फाइंड करिए। जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा वो उसका जनरेटर कहलाएगा, और जिस ग्रुप का आप जनरेटर फाइंड कर लेंगे वो ग्रुप साइक्लिक बन जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। चलिए बिल्कुल इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट,
क्योंकि हम स्क्रीनशॉट इसलिए लिवा रहे हैं, यहीं पे आप लोगों का चेंज कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है, पूरा रब नहीं कर रहे हैं। देखिए आपको दिखा रहे हैं कि सेम ही करते हैं हम क्वेश्चन को। मान लीजिए अब आप लोगों का क्वेश्चन आ गया 1 माइनस 1 आई माइनस आई को आपको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ग्रुप चेंज करेंगे 1 माइनस 1 आई माइनस आई। अब देखिए इसकी कंपोजिशन टेबल चेंज करेंगे। कंपोजिशन टेबल में क्या आएगा बताइए। अब यहाँ जब कंपोजिशन टेबल बनेगी आएगी 1 माइनस 1 आई और माइनस आई, 1 माइनस 1 आई और माइनस आई। पहले 1 की 1 से 1, माइनस 1 से माइनस 1, आई से आई, माइनस आई से माइनस आई, माइनस 1 प्लस 1 माइनस आई, माइनस 1 की माइनस आई से आई की 1 से आई की माइनस 1 से माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, माइनस का आई स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया माइनस आई, माइनस माइनस प्लस आई, माइनस का आई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर इज माइनस 1, क्योंकि आप लोगों को पता है स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और i4 होता है 1। ओके, तो ये हमें दो वैल्यूज पता है, इन्हीं से हम सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए बताइए, अब आप लोगों ने जो टेबल बनाई है क्या सारे एलिमेंट वही नहीं है जो उसमें है ग्रुप में? तो यानी कि हमने क्या लिख दिया, ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, दैट इज जी इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेम यही रहेगा। आगे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आई क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल एज इट इज यही लिखी रहने दीजिए कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव होता है। तो ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, यानी कि जी डॉट एसोसिएटिव हो गया। अब बताइए टेबल में आइडेंटिटी क्या है, देखिए ये रो पूरी एज इट इज यहाँ उतर रही है, यानी कि 1 आइडेंटिटी है। फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ जी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो 1 की 1 से 1, 1 की -1 से -1, एलिमेंट तो चेंज करेंगे ना, 1 की आई से आई और 1 की माइनस आई से माइनस आई हो गया, यानी E इक्वल टू 1 एग्जिस्ट है जी। अब चलिए इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे, 1 को मार्क करिए। तो हमने यहाँ पर 1 जहाँ था वहाँ मार्क कर दिया। अब बताइए इनवर्स ऑफ किसका, फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल 1 माइनस 1 आई माइनस आई। करिए जरा देखिए 1 का इनवर्स क्या है, 1, क्योंकि आइडेंटिटी का तो वही होता है ना। अब बताइए -1 का इनवर्स क्या है, -1। यहाँ देखिए आई का इनवर्स क्या है, -i, ठीक है, और -i का क्या होगा, i। हर एक का इनवर्स मिल गया, रेस्पेक्टिवली जरूर लिखिएगा। ऐसे करते हैं, देखिए i का -i का i। ओके, तो इनवर्स आ गए सब लोग सबके, तो इनवर्स एडजस्ट कर गए। चलिए अब बताइए आपके ग्रुप का ऑर्डर कितना है, कितने एलिमेंट है ग्रुप में, 4। तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है, 4। आइडेंटिटी क्या है, 1। हर एक का ऑर्डर फाइंड करना है। तो बताइए क्या करेंगे, 1 की पावर 1 करने पर 1 आ गया, तो 1 का तो 1 आ गया। अब बताइए -1 का कर रहे हैं, -1 की पावर 1 करेंगे। तो चलिए पहले एक काम करते हैं, हम इसको रब कर देते हैं, क्योंकि -1 तो सेम था और सब एलिमेंट अलग अलग है ना। चलिए कैसे करेंगे बताइए। अब -1 की पावर 1 किया तो -1 आया, बट -1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ -1 कितना आ गया, 2, क्योंकि 2 टाइम करने पर ही आइडेंटिटी आया। अब एक काम करिए आई का करिए, आई की पावर 1 क्या आएगा, आई स्क्वायर क्या आएगा -1, आई क्यूब क्या आएगा -i4 क्या आएगा 1। तो इसका मतलब आई का ऑर्डर क्या आ गया, 4। कितनी बार में आइडेंटिटी आ गया, 4 टाइम्स। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ आई कितना हो गया, 4। -i का करिए, -i की पावर यहाँ पर ऐसे कर दीजिए ताकि आप लोगों को अलग अलग पता चल जाए ऑर्डर। -1 का 1 पावर की तो -1, 2 करेंगे तो माइनस स्क्वायर तो प्लस हो गया, स्क्वायर -1 हो गया। -i का क्यूब करिए तो कितना आएगा, ये माइनस आएगा, i क्यूब क्या होता है -i आ गया, और -i की पावर 4 क्या देगा, 1। देखिए सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं, 1 भी आ रहा है, i भी आ रहा है, -1 भी -i भी, यहाँ भी 1 -1 i सारे आ रहे हैं एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ -i क्या हो गया, 4। अब बताओ ग्रुप का ऑर्डर किसके इक्वल है, i के भी और -i के भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज i एंड -i बोथ आर जनरेटर ऑफ जी, क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं जनरेटर, किसी भी ग्रुप के जनरेटर का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर के
इक्वल होता है। अब जब जनरेटर मिल गया तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि ये एक साइक्लिक ग्रुप है। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, हैंस जी डॉट इज ए साइक्लिक ग्रुप। क्योंकि पहले क्या बनाया हमने ग्रुप को, जी को ग्रुप बनाया, उसके बाद हमने उसके जनरेटर दिखाए और जिसके जनरेटर आ जाएंगे तो वो एक साइक्लिक ग्रुप बन जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो आप लोगों का साइक्लिक में आ जाए। ठीक है, तो जैसे अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, ई ए मान लीजिए उन्होंने दे दिया आप लोगों को ए स्क्वायर और ए क्यूब। अरे ए क्यूब क्या होता है, 1। मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, तो ए क्यूब आइडेंटिटी होगी 3 टाइम करने पर। तो देखिए यहाँ पे किस तरह करेंगे आप लोग, यानी कि अब जो आप लोगों का सेट हो गया वो क्या हो गया, ए स्क्वायर और ए क्यूब। तो कैसे करेंगे चलिए बताइए, ए स्क्वायर और ए क्यूब करने पर 1 आ रहा है ना, तो ए क्यूब इज द आइडेंटिटी, है ना। तो ये आ गया ए स्क्वायर ए क्यूब। तो चाहे तो आप ए क्यूब की जगह ई भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि ए क्यूब 1 है, 1 का मतलब ई लिख लीजिए आइडेंटिटी। तो ये एक तरह से ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये एक तरह से ये जो ग्रुप है आप लोगों का वो ए स्क्वायर ही तो हो गया, जहां पर ए क्यूब क्या है, आइडेंटिटी। तो चाहे तो आप लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये आ गया ए स्क्वायर। ए से करिए ए की ए से करिए ए स्क्वायर, बट ए क्यूब क्या होगा, ई, क्योंकि दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर की ए से ए स्क्वायर की ए से ए क्यूब, ई आ गया। ए फोर को क्या लिखेंगे, ए क्यूब इंटू ए क्यूब ई है तो ए आ गया ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऑल द एंट्रीज टू शो दैट, पहले यही लिखेंगे कि शो करिए जी को क्या दिखाना है हमें, पहले ग्रुप बाद में साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो हमने लिखा ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट्स ऑफ जी दैट इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए हमें नहीं पता है ए स्क्वायर कैसे नंबर है, कॉम्प्लेक्स है, यहाँ क्या एक काम करते हैं, जब नहीं दिया हो तो यहाँ रियल मान लिया करिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव। बताइए आइडेंटिटी क्या है इस बार, ये है ना, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा एज इट इज आ रहा है, तो आप यहाँ ई लिख दीजिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई की ई से क्या आएगा, ई की ए से क्या आएगा, ए, और ई की ए स्क्वायर से क्या आएगा, ए स्क्वायर। तो ई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ लिख दीजिए दैट इज आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट इन जी। अब बताइए इनवर्स क्या होगा, किसका निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर का। यहाँ किसका निकालेंगे, चलिए अब बताइए, ई का तो ई होना चाहिए, आइडेंटिटी है, चेक करिए। देखिए ई पे निशान लगा दिया यानी कि मार्क कर दिया, ई का इनवर्स ई है, ए का ए स्क्वायर है और ए स्क्वायर का ए है। तो क्या आ गया, ई ए स्क्वायर ए, हर एक का इनवर्स आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्डर ऑफ जी देखिए, तो यानी आप लोग चाहे इस सेट को कर लीजिए क्या, ए स्क्वायर, और यहाँ लिख दीजिएगा कि ए क्यूब हमें क्या दिया हुआ है कि ई है। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन लिखा हुआ और उस तरह भी आ सकता है। चलिए ऑर्डर ऑफ जी कितना है इस बार, 3 एलिमेंट है, आइडेंटिटी इसका क्या है। अब चलिए ए का, अब ऑर्डर किसके निकालेंगे हम, हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करेंगे, किसका, चलिए अब ये बताइए ऑर्डर ऑफ ई तो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, ए का कर रहे हैं, ए की पावर 1 ए देगा, ए की पावर 2 ए स्क्वायर, बट ए की पावर 3 करते ही क्या देगा, आइडेंटिटी। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए कितना आ गया, 3। ओके, ए स्क्वायर का देखिए, ए स्क्वायर की पावर 1 ए स्क्वायर देगा, ए स्क्वायर की पावर 2 ए 4 देगा। ए स्क्वायर के क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब का स्क्वायर, और ए क्यूब आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी ही होता है। तो यानी ए स्क्वायर का ऑर्डर भी कितना आ गया, 3, क्योंकि 3 बार करने पर आइडेंटिटी आ गया। तो क्या प्रूफ हुआ, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल आ गया, क्योंकि सबका ऑर्डर कितना हो गया, 3। हेंस इसका मतलब ए एंड ए स्क्वायर बोथ आर जनरेटर्स ऑफ जी। इसका मतलब जी क्या हो गया, देयरफॉर लिख दीजिए, क्योंकि हंस तो हमने लिख रखा है, देयरफॉर
G डॉट इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन देखिए एलिमेंट तो आप लोग चेंज करेंगे ही ना, एलिमेंट तो आप लोगों को चेंज करने पड़ेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन कंपोजिशन टेबल वाले आप लोगों को पहले भी करा चुके हैं। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।